जय हिंद दोस्तों। कल हम अपने वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे। मैंने वहाँ आपको ब्लड वेसल्स, हार्ट के बारे में बता दिया था, ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया था, और उसके बाद लंग्स का जो फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी समझा दिया था। आज के वीडियो में जो ब्लड बचा हुआ है इसे हम कवर करने का कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। तो देखते हैं ब्लड जो है, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो समझ लीजिए। पहले ब्लड जो है ये किस तरह के टिश्यू से बना होता है। ये बना होता है कनेक्टिंग टिश्यू से। ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू का बना हुआ रहता है। ब्लड का जो पीएच होता है, इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है, यानी 7.4 होता है। यहाँ लिखता हूँ 7.4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं पीएच स्केल पे 7 से अगर ऊपर आता है तो ये बेसिक होता है, और 7 से कम आता है तो एसिडिक होता है। ये आपको पता होगा। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी स्लाइटली बेसिक होता है। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ये याद रखिए, एग्जाम में इस तरह के स्टडी ऑफ से पूछा जाता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड को। उसके बाद ब्लड ह्यूमन बॉडी के वेट का कितना परसेंट होता है, तो ये लगभग 7% होता है। ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसका 7% ही मात्र ब्लड होता है। और अगर लीटर में पूछे तो 5 to 6 लीटर, एक जो स्वस्थ है, एक हेल्दी एडल्ट का 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। अब कोई खा खा के एकदम मोटा गया है तो हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो जिसमें, लेकिन ऐसे इन जनरल नॉर्मल जो स्वस्थ आदमी है उसका 5 to 6 लीटर होता है। अब ब्लड किस चीज से मिलके बना हुआ रहता है, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स है वो हम देखते हैं। मेनली ब्लड के कंपोनेंट्स जो है वो है प्लाज्मा और सेल एंड कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा होते हैं और सेल और कॉर्पसेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है बॉडी में, यही लिक्विडिटी प्रदान करता है। जो खून जो ये शरीर में मूव करता है, लिक्विड होने की वजह से, अगर सॉलिड होता, अगर ठोस होता तो क्या ब्लड मूव कर पाता बॉडी में? नहीं कर पाता। लेकिन ब्लड का जो मूवमेंट है वो लिक्विडिटी की वजह से है, और वो लिक्विडिटी प्लाज्मा ब्लड को प्रदान करता है, क्योंकि प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, और बाकी बचा हुआ जो इसका है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और सॉल्ट्स एंड मिनरल होते हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन ये अगर आएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड का कंपोनेंट्स है जिसमें कि मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स एंड मिनरल, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम वगैरह सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट्स है, तो कितना परसेंट प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट सेल एंड कॉर्पसेल्स होते हैं, तो 55% जो है ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का मैंने बताया 92% जो उसमें होता है वो वाटर होता है। बाकी बचा 7% जो है, 7% में होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। पहला होता है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। 3 तरह के इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, नाम देख लीजिएगा। एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। इसके अलावा जो 1% बचता है, 1% में सॉल्ट्स एंड मिनरल होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि ब्लड के किस कंपोनेंट में सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो प्लाज्मा इसका आंसर होगा। इस प्लाज्मा का जो कलर होता है ये हल्का येलो कलर का होता है, थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, और यह होता है एक एंजाइम है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एंजाइम है, ये लीवर सेक्रेट करता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा बिलिरुबिन के प्रेजेंस की वजह से। और अगर इससे आगे क्वेश्चन पूछ दे कि ये बिलिरुबिन कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है, तो लीवर ये सीक्रेट करता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें जो सेल्स एंड कार्पोसेल्स है वो कौन से हैं। सेल्स एंड कार्पोसेल्स का सबसे पहले तो परसेंटेज 45% ये होता है, और इसका कलर जो होता है रेड कलर का होता है। इसमें सॉलिड होता है ये सेल एंड कार्पोसेल्स, चूंकि ये सेल है तो ये सॉलिड होते हैं, इसमें वाटर बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। 3 तरह के सेल और कार्पोसेल देखेंगे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
जो आरबीसी होता है उसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और यही रेड कलर प्रदान करता है। जो आरबीसी का रेड कलर होता है वो एरिथ्रोसाइट्स प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी जो है इसका नाम ल्यूकोसाइट है। इस तरह का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि डब्ल्यूबीसी का और क्या नाम है, तो ल्यूकोसाइट्स आपको याद होना चाहिए। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अगर नंबर का बात देखें तो सबसे ज्यादा बॉडी में कौन सा सेल या कॉर्पोसेल्स होता है ब्लड के अंदर, तो सबसे ज्यादा होता है आरबीसी। ये मिलियंस में होता है, लगभग 5 मिलियंस होता है। अगर एक मेल में देखें तो 5 से 5.5 मिलियंस होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है, जैसे कि 4.5 से 5 तक मिलियंस तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा आरबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का बात करें, जो ल्यूकोसाइट्स है ये थोड़ा कम होता है, जैसे कि 4000 से 11000 तक होता है। वहीं आपका प्लेटलेट्स देखें तो ये लाख में होता है, 1.5 से 4.5 लाख तक इसका संख्या होता है प्लेटलेट्स के ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो अगर इस तरह से आपको अरेंज करने दे दे कि नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा सबसे कम, तो इसके लिए आप बना सकते हैं आरबीसी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स और उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी। लेकिन वहीं अगर आपसे साइज पूछे कि साइज में अरेंज करिए तो सबसे बड़ा आपका डब्ल्यूबीसी होता है, फिर आरबीसी होता है और सबसे छोटा साइज में प्लेटलेट्स होता है। अब ब्लड का हम जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसको हम एक एक करके अच्छे से इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। आरबीसी को का हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसका सारे फंक्शंस वगैरह और इसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह। इससे पहले प्लाज्मा का कुछ फंक्शन जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया, बस इसका फंक्शन अब देख लेना है। कुछ कुछ इसके फंक्शंस जो हैं, प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन है ये फ्लूइडिटी प्रदान करता है। जो वाटर में मैंने बताया, वाटर होता है इसमें 92%, तो ब्लड को जो फ्लूइडिटी देता है, मूवमेंट देता है, ये प्लाज्मा देता है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड जो क्लॉटिंग होता है आपका, जैसे ही चोट लग गया, हाथ में कट गया, फट गया, तो खून निकलता है, फिर रुक जाता है ना, वहां पे जम जाता है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो खून आपके सारे शरीर का बह जाएगा। तो उस क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है ये प्लाज्मा हेल्प करता है। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन थे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब मिलके ब्लड का क्लॉटिंग करवाते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये प्लाज्मा के फंक्शंस थे, मैंने बता दिया। अब हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स इसको क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी को सेल और किसी को कार्पसेल्स क्यों कहते हैं। इंग्लिश में आप सुनेंगे कॉर्पस, कॉर्पस मतलब क्या होता है? लाश। तो उसी तरह ये एक तरह से मृत होता है। रेड ब्लड कार्पस सेल्स होता है, इसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है इस सेल में, इसलिए इसे रेड ब्लड सेल ना बोल के इसे कार्पस सेल बोलते हैं। क्योंकि ये सेल है तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तभी ये सेल कहलाता है, और इसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म वगैरह। तो लेकिन आरबीसी में ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसे कार्पोसेल्स कहते हैं। अब आरबीसी का अगर पूछे शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का शेप होता है बायकॉन्केव। इस तरह का शेप आरबीसी का होता है, बायकॉन्केव शेप। इसमें मैंने बता दिया कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। रेड ब्लड कार्पसेल जो है इसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो ये 120 डेज इसका लाइफ स्पान होता है। नया बनते रहता है हमेशा। ये सेल्स जो होते हैं ये रीजनरेट होते रहते हैं, ये नहीं कि एक बार बचपन में जो आपका बन गया वो मरने तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है, बनते रहते हैं। तो उसी तरह ये ब्लड के सेल और कार्पोसेल से ये भी बनते रहते हैं। तो आरबीसी का अगर पूछेगा कि लाइफ स्पान कितना है, तो 120 डेज पे आपको टिक करना है। और बोलेगा कि आरबीसी बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है। बड़े बड़े जो बॉडी में हड्डी होते हैं उसके हड्डी के बीच में ये होता है, बोन मैरो कहलाता है, या अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। तो ये रेड बोन मैरो में बनता है आपका। और ये जाके इसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है, ग्रेवयार्ड इसका होता है स्प्लीन। और अगर पूछे कि रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे जाके हो जाता है, तो लीवर में हो जाता है इसका डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर इसका ग्रेवयार्ड पूछे तो वो आपका स्प्लीन होगा। डिस्ट्रक्शन लीवर में होता है, लेकिन ग्रेवयार्ड अगर पूछ रहा है तो वो स्प्लीन होगा। और स्प्लीन को ही ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये
एक यूनिट ब्लड जो है ये 90 डेज तक आपका रखता है। जैसे कि किसी आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उस वक्त ये यूज़ होगा। ये 1 यूनिट ब्लड जो है ये अपने आप यूज़ कर लेगा बॉडी, आपको अलग से तो चढ़ाना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपका अगर ब्लड बहुत बह रहा है तो अलग से आपको चढ़ाना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में बॉडी खुद से कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है, तो वो ये स्प्लीन से ब्लड भेजता है जो 1 यूनिट है। रेड ब्लड सेल का जो रेड कलर होता है ये हेमोग्लोबिन होता है इसमें, इसके वजह से, इसमें जो हेमोग्लोबिन है इसी वजह से ब्लड का जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, इसी वजह से। और इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है ना वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने हार्ट चैप्टर में बताया था आपको कि ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये हेमोग्लोबिन इसका ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है, जो आपका फूड कार्बोहाइड्रेट था उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होता है उससे कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है यहाँ पे आपका H2O प्लस CO2 यानी कि वाटर और CO2 प्लस क्या आता था ATP यानी एनर्जी, और उसी से सारे सेल, सारे बॉडी के ऑर्गन सब काम करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। अब इसे हेमोग्लोबिन से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रल एलिमेंट इसका, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है हेमोग्लोबिन का, तो आपको आयरन बताना है। पूछता है कि एक आयरन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को से कनेक्ट कर सकता है, तो ये एक आयरन जो है ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर लेता है मैक्सिमम, ये बताना है। और सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन रिएक्शन किसके साथ करता है, तो ये करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सबसे ज्यादा पूछेगा कि हेमोग्लोबिन रिएक्शन किसके साथ करता है ब्लड में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर आप हाइट पे जाएंगे, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपके आरबीसी के साथ क्या होगा, तो आरबीसी ऊंचाई पे आप जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा, तो ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस होगा, तब तो आपका ज्यादा ऑक्सीजन उसमें मिलेगा। तो इसीलिए बॉडी अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जैसे आप ऊंचाई पे गए तो ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे तो बॉडी अपने से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चाहेगा, इस वजह से उसमें आरबीसी इंक्रीज होगा। पूछता है क्या होता है, आरबीसी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपको बताना है कि आरबीसी इंक्रीज करता है। इसलिए पहाड़ों के लोग कैसे होते हैं, गोरे गोरे गाल, लाल लाल टमाटर जैसा उनका रहेगा, इसी वजह से, क्योंकि आरबीसी का मात्रा उनमें ज्यादा हो जाता है। आरबीसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यही सब आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो अगले वीडियो में मैं ब्लड को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, WBC बचा हुआ है, प्लेटलेट्स बचा हुआ है, इसके बारे में जो एग्जाम्स रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, और आपको कोई भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट में लिखा कीजिए।